हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है यार इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं यार, एक अब हम लोग यार, जो मैंने बोला था कि हाँ रिकमेंडेशन में उठाऊंगा कमेंट सेक्शन से, वही उठाया है आज पे। तुम लोग टाइटल देख लिया होगा तुम लोगों ने, ग्रुनफेल्ड डिफेंस। अब ग्रुनफेल्ड डिफेंस क्या होता है और कैसे खेला जाता है, क्या इसकी साइड लाइन है, अरे पॉन स्ट्रक्चर कौन सा होता है, अरे एंड गेम कैसा जाता है, अरे आइडियाज क्या होते हैं, हर चीज देखेंगे। बहुत डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा अल्टिल एंड अनलेस आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपको एक डेप्थ एनालिसिस चाहिए इसका। मैं आपको आइडियाज बताऊंगा, एंड गेम के पॉन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और नॉर्मली पॉन स्ट्रक्चर्स भी क्या होते हैं, क्या आइडियाज होते हैं, ये सब पता चलेंगे तुम लोगों को, ठीक है ना। सबसे पहले देख लेते हैं होता क्या है ग्रुनफेल्ड डिफेंस, ये किसके अगेंस्ट आता है। ये सिंपल एंटी ग्रुनफेल्ड क्या होता है कि तुम ग्रुनफेल्ड खेल लो, तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हें अलाउ ना करे खेलने को, तो वो भी होता है क्या कुछ। आओ देखते हैं। शुरू देखो कैसे शुरू होगा, ये शुरू होगा D4 के अगेंस्ट, मतलब ओपोनेंट ने D4 खेला। यहाँ पे जनरली कभी कभी लोग D5 खेल लेते हैं, कभी कभी नाइट ले आते हैं, तो वहां हाँ बिल्कुल नाइट लेके आना इज ग्रुनफेल्ड डिफेंस। C4 एज एक्सपेक्टेड, एंड यहाँ पे हम पॉइंट पुश करेंगे, हम बिशप निकालेंगे। दिस इज सिंपली कॉल्ड ग्रुनफेल्ड डिफेंस। अब यहाँ पर नाइट आएगा, हम ये पॉन पुश करेंगे, अभी बिशप नहीं लेके आए, ध्यान देना। हम पॉन पुश करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, हमने सेंटर पे अटैक दिया है, क्या किया है, सेंटर पे अटैक किया है। वो कैप्चर करेगा, हम नाइट से कैप्चर करेंगे। अब उसका वो पॉन पुश करेगा नाइट भगाने के लिए, हमने नाइट कैप्चर कर लिया, पॉन कैप्चर। अब तुम ये पॉन स्ट्रक्चर देख रहे हो, मैं आइडली सब कुछ बता रहा हूँ तुम लोगों को कि एग्जैक्टली होता क्या है, फिर हम लोग साइड लाइन्स में इधर उधर भी चलेंगे। ये पॉन स्ट्रक्चर देख रहे हो तुम लोग, तो ये ग्रुनफेल्ड का पॉन स्ट्रक्चर होगा अभी इन द ओपनिंग, एंड देन बिशप यहाँ आ जाएगा, काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है बिशप। बिशप C4 आएगा, देन तुम्हारा पॉन टू C5, विच इज अ वेरी 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 वेरी, एक मिनट, कम से कम वेरी इंटू 10 कर दो, उतना इंपॉर्टेंट ये पॉन ब्रेक है ग्रुनफेल्ड का। क्या? क्योंकि हमारा बिशप बहुत एक्टिव है बेटे, बिशप बहुत एक्टिव है। जब इतना एक्टिव बिशप है, उसको कौन रोक रहा है, ये दो पॉन्स, करेक्ट। एंड इस पॉन से, इस पॉन स्ट्रक्चर से हम इतने सॉरी इस पॉन ब्रेक से हम इतने प्यारे पॉन स्ट्रक्चर पे अटैक कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। इस पॉन ब्रेक से हम इतने प्यारे पॉन स्ट्रक्चर पे अटैक कर रहे हैं, करेक्ट है। तो जब हम अटैक करेंगे तो उसको हटना पड़ेगा, देन या फिर कैप्चर करे, पुश करे, या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड दिस इज ग्रुनफेल्ड डिफेंस। एंड उसके बाद का आइडिया तुम्हें दिख गया है, बिशप को यहाँ ले जाना है और नाइट को यहाँ पे ले जाना है, ठीक है। और अगर बिशप ना भी होता तब भी ये पॉन ब्रेक बहुत अच्छा है, क्योंकि सेंटर को लाइक डिस्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबल नहीं रहेगा सेंटर, कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा, तो पॉन पुश करे बिशप ना होने पर। अभी तो बिशप है, वो भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये तो हो गया भैया ग्रुनफेल्ड, लेकिन इसके बाद होगा क्या, कहने का मतलब है ग्रुनफेल्ड का पॉन स्ट्रक्चर समझ लेना। पॉन स्ट्रक्चर समझ के क्या करोगे, ध्यान से सुनना। अबे जब पॉन स्ट्रक्चर समझ लोगे ना तुम, तो फिर एंड गेम का पॉन स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं कि इसमें जनरली अगर तुम सही से खेलते हो, तुम्हारा ओपोनेंट सही से खेलता है, तो एंड गेम में कैसा पॉन स्ट्रक्चर जाएगा। अब सोचो तुम ग्रुनफेल्ड नहीं खेले, तुम कुछ और खेले, और तुम्हारे ओपोनेंट, और अचानक से एंड गेम में तुम्हें वही पॉन स्ट्रक्चर दिखा, तुम पहचानो अबे ये तो ग्रुनफेल्ड वाला पॉन स्ट्रक्चर है, और उसके बाद तुम उसके अगेंस्ट खेलना जानते हो क्योंकि तुमने ग्रुनफेल्ड तो प्रैक्टिस किया है। अभी कैसे करोगे वो भी बताऊंगा। दिस इज द पॉन स्ट्रक्चर जो तुम अंततः पहुंचने वाले हो, ठीक है ना। ये है वो पॉन स्ट्रक्चर, यही 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 सामने तुम्हारी स्क्रीन पे क्या होगा। ये तीन पॉन्स, एक पॉन का पासर टाइप होगा जो कि तुम्हारा किंग रोक लेगा आराम से, अनटिल अनलेस उसके ओपोनेंट के और पीसेस नहीं है भैया। हाँ, 4 रुक लगा के बैठा है पीछे, 2 क्वीन लगा के बैठा है, तब अलग बात है, जो कि होता नहीं है जनरली। तुम यहाँ पे पासर बनाओगे, ये बना सकते हो, और वो यहाँ पे पुश करने का ट्राई करेगा, क्योंकि तुमने याद करो ये पॉन क्या पुश किया था, एंड देन यहाँ पे भी एक पॉन था, तो वो एक्सचेंज होके सब ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ बनता है, ठीक है ना। ये है एंड गेम का पॉन स्ट्रक्चर ग्रुनफेल्ड डिफेंस का, याद रखना इस चीज को। आओ एक तुमको वेरिएशन दिखाता हूं कि ग्रुनफेल्ड में अगर किसी को नहीं आता कुछ, ग्रुनफेल्ड में किसी को कुछ नहीं आता, क्या करेगा वो, D5 कैप्चर, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज वेरिएशन। ये भी यही इसी से हमने शुरुआत करी है, लेकिन इसको अब एक्सचेंज वेरिएशन कहते हैं, जान लो। नाइट कैप्चर, देन पॉन पुश, देन ये कैप्चर कैप्चर, एंड देन बिशप आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे प्लान्स हैं, एंड वट एवर ही डज, हमें ये करना था, करेक्ट। लेकिन अब हम एक एक करके जल्दी से देख लेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ओके। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट अबाउट लेट जैसे बिशप C4 पे क्या हो रहा है, सिंपल, बिशप C4 पे C5 आएगा, नाइट आ जाए तुम नाइट लेके आओ, बिशप आ जाए तुम कैसल करो, बिशप आ जाएगा यहाँ पे, देन पॉन पुश, नाइट यहाँ पे जाता है। एक सेकंड, हमने इस बिशप को नहीं बचाया, एक मिनट, ये मैं लाइन दिखा रहा हूँ तुम लोग को, याद रखना, याद रख लो, दिस इज समथिंग ग्रैंड मास्टर लेवल प्रिपरेशन, बट ठीक है। पॉन पुश हुआ, तुम नाइट को लेके जा रहे हो उस पे बिशप पे अटैक करने, और बिशप या तो इस पे मार देगा, क्योंकि उसको भी तुम्हारा बिशप तो मिल ही रहा है, तो तुम रुक से कैप्चर कर लोगे, एंड ये रुक एक्सचेंज हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, और ये बहुत वीक हो जाएंगी चीजें। तुम बात को समझ रहे हो ना। एक ये वेरिएशन होता है इन बिशप C4। अच्छा, दूसरा क्या होता है भाई, नाइट F3 भी आता है, यहाँ पे भी तुम C4 मारो, सॉरी C5, देख रहे हो ना एक एक चीज। रुक आता है यहाँ पे, देन कैसल होता है, देन बिशप लेके आता है, कैप्चर, देन पॉन कैप्चर, देन क्वीन चेक। ओ माय गॉड, बिशप आया, तुमने क्वीन से पॉन कैप्चर किया, ये थ्योरी तुम्हें पता ही होनी चाहिए। कैसल होता है, एंड देन अब तुम्हारा प्लान दिख गया तुमको, नाइट
पॉन पुश एंड बिशप यहाँ पे। एक मिनट, क्या नाइट पॉन पुश एंड बिशप यहाँ पे? इस लाइन में ये प्लान होगा ही तुम्हारा जब भी नाइट आएगा। ये हो गई दो चीजें, बिशप लेके आते हो तब भी हमें यही करना। अरे भाई हर चीज में यही करना है यार, इसीलिए तो ग्रुनफेल्ड खेलना इतना आसान है। पोजीशन इक्वल है लेकिन मुश्किल है ओपोनेंट के लिए खेलना, पोजीशन मुश्किल है खेलना। यहाँ तुम्हारे लिए आसान है, तुम्हारे लिए वही मूव्स है। क्वीन ऊपर आती है, देन क्वीन यहाँ लेके जाओगे। रुक आता है, तुम कैसल मारोगे। नाइट आता है, तुम रुक लेके आओगे। पॉन पुश होता है, तुम पॉन पुश करोगे। एंड क्योंकि हाँ ये पॉन डिफेंडेड हो गया है इसलिए उसने पॉन पुश कर दिया। ये 2 से डिफेंडेड हो गया, राइट? उसने पॉन पुश इसलिए कर दिया, अब तक इसीलिए नहीं कर पा रहा था। एंड दिस इज लाइक अब अंडर द माइनिंग सेंटर चल रहा था ये सब कुछ। अब तीसरी एक चीज आती है भाई। ओ ये एग्रेसिव खेलोगे बच्चा, ये लो भाई नाइट। एक मिनट, बिशप नहीं, ठीक, नाइट। देन नाइट लेके आएगा कैसल। अब अपना नाइट कहां बैठेगा जाके? ऑब्वियसली यहाँ पे, और हम पॉन पुश भी कर सकते हैं डायरेक्टली। देख रहे हो? अब ये डिसेंट्रलाइज होते ही तुम चाहे पुश कर लो, तुम चाहे कैप्चर का पुश तो नहीं कर सकता क्योंकि ये पॉन हैंगिंग है, कैप्चर भी नहीं हो सकता। हम कैप्चर करने वाले हैं इसको। भाई साहब कैसल हुआ, तुमने कैप्चर कर दिया, कैप्चर हुआ, तुम नाइट यहाँ लेके गए। अब तुम बोलोगे ये क्या है, ये क्या बेवकूफ़ी है भाई? रुक पिन है। ऐसी टैक्टिक्स तुम्हें ग्रुनफेल्ड में देखने को मिलेंगी, ध्यान रखना। और बार बार इन लाइंस को देख लेना अगर आके तुम्हें याद रखनी हो ये लाइंस तो, क्योंकि अगर याद हो गई ये लाइंस तो भाई तुम बहुत सारे गेम्स तो अपने ओपनिंग में ही जीत जाओगे। जो मैं दिखा रहा हूँ ये लाइंस, और इसमें तुमने इंजन का यूज कर दिया, ओ हो मजे ही आ जाएंगे। इंजन मतलब गेम खेलते समय नहीं यार, मतलब इसमें तुमने खुद खोजबीन करने के लिए, मतलब इसमें अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें थ्योरी पता हो, तुम गेम हार गए तो उसने कोई साइड लाइन खेली होगी, उस साइड लाइन को तुमने पढ़ लिया जाके इंजन से, खत्म। फिर तुम्हें मेजॉरिटी ऑफ थ्योरी पता होगी। हाँ लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, एक देख लेते हैं। बिशप E3 आ जाता है तब क्या होता है? हम C4 ही कर रहे हैं बेटे, तुमको पता है, तुमको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है ना। और एट द एंड प्लान बन रहा है इसी पॉन के अराउंड, सब कुछ प्रेशर इसी पॉन के अराउंड बन रहा है। मैं तुमको थ्योरी दिखा रहा हूँ, मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि हाँ इस पे ये मूव होती है, इस पे ये मूव होती है, लेकिन तुम समझ रहे हो कि प्लान बन किसके अगेंस्ट रहा है? ऑब्वियसली इस पॉन के अगेंस्ट सारे प्लान बन रहे हैं, ठीक ना? चलो एंड एक और देख लेते हैं। बिशप B5 चेक, तो हम पॉन पुश करेंगे। यहाँ पे नाइट वाइट ना ले आना, वो कैप्चर कर देगा। पॉन पुश करेंगे, बिशप बैक जाएगा, हम कैसल करेंगे। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे ये देखो ये पॉन पुश नहीं, ये ओनली मूव है जहाँ पे ये पॉन पुश नहीं हुआ है। अब बिशप से आएगा, ओ सॉरी बिशप चेक देगा, नाइट लेके आएगा एंड वी कैन कंटिन्यू द गेम लाइक दिस मे बी। एंड ठीक है, तुम इस तरह से भी पॉन पुश कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। एंड यहाँ पे तुम कंटिन्यू कर सकते हो गेम को। बेसिकली द आइडल वे इज दिस। एट द एंड तुम्हारा C4, ओ भाई साहब C5 पुश होना ही होना है यार, समझ लो तुम। C5 कितनी इंपॉर्टेंट मूव है ग्रुनफेल्ड में, ठीक है ना? ये करनी ही करनी है। कैसल हुआ, तुम नाइट लेके आओ, भले डिले होके करो, धीरे धीरे करो, करनी ही करनी है, खत्म। कैप्चर हुआ देन बिशप, और कैप्चर हुआ बिशप लेके आ गए। ओ भाई साहब एक्सरे देख रहे हो तुम, ये खच मजा आएगा, ठीक है ना? एंड यहाँ पर एक और लास्ट चाल, बिशप G5। ये भी हो सकता है भाई, इसमें तुम्हें सीधे C5 करना है। तुम्हें एक मिनट यहाँ अभी रुक जाओ, बिशप अभी नहीं भगाना, पहले C5 जो अपने ग्रुनफेल्ड की थ्योरी है उसको मत भूलना। रुक आएगा, तुम कैसल कर दो। अब पॉन पुश होगा, तुम क्वीन, एक मिनट, रुक आके क्यों कैसल हुआ? ओ सॉरी, रुक आके क्यों पॉन पुश हुआ? क्योंकि ये सेव हो गया, राइट? क्वीन ऊपर आती है, इसको पॉन पुश को रोकते हुए, प्लस यहाँ से थोड़े से काउंटर प्ले के तलाश में, एंड नाइट आता है। और ये देखो ये हमारा प्लान, अब हमारा ये प्लान देख पा रहे हो तुम, ये हो जाता है भाई, ये है ग्रुनफेल्ड डिफेंस। अब ग्रुनफेल्ड डिफेंस के एक्सचेंज वेरिएशन में जब उसने पॉन कैप्चर कर दिया, एक तो पॉन कैप्चर नहीं करता है वो, यहाँ पे पॉन कैप्चर नहीं करता है, कर दिया तो उसमें आइडियाज क्या होते हैं? आइडियाज मैं तुमको खाली एरोस से दिखाऊंगा, ठीक है ना? ये देखो सिंपल, खत्म। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? देखो ये वाला जो एरो ये क्वीन के लिए, राइट? ये क्वीन आ रही है यहाँ पे, ठीक? देखो मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को। बिशप इस पे अटैक कर रहा होगा, ठीक है? नाइट यहां से यहां जा रहा होगा, ठीक है? तुम ये पॉन पुश कर रहे होगे, ठीक है? पॉन पुश के बाद हो रहा होगा ये सब, क्वीन इस पे अटैक कर रही होगी, एट द सेम टाइम वो ये पॉन पुश कर रहा होगा। तुम बात को समझ रहे हो ना? ये सब कुछ हो रहा होगा, उसका नाइट यहाँ से यहाँ आ रहा होगा, वो पॉन पुश करने का प्लान कर रहा होगा, तो वो नाइट यहाँ लेके आएगा, तो रेड वाले उसके प्लान से, ब्लू वाले तुम्हारे प्लान से। पीसेस को तुम रिस्पेक्टिवली समझ पाओगे, समझ गए तुम? ये है तुम्हारे आइडियाज, ये मैंने तुमको सारी कुंजी दे दी भैया, ये है आइडियाज, ये है वो सब कुछ दे दिया तुमको। अब तुम्हारी जिम्मेदारी भाई। अब इससे तुम्हें एक बात समझ में आ रही है कि जितना इंपॉर्टेंट ये पॉन पुश है, एक सेकंड, क्या एक बहुत गजब की चीज बोलने जा रहा हूँ, जितना इंपॉर्टेंट ये पॉन पुश है उतना ही इंपॉर्टेंट ये बिशप है, क्योंकि इस बिशप से ही ये पॉन पुश इंपॉर्टेंट हो पा रहा है। लाइक इसकी खुद में भी महत्ता है कि तुम इसको डिस्टेबलाइज कर रहे हो, बट स्टिल ये पॉन कैप्चर पुश क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ये हैंगिंग मुन्ना, बात को समझ रहे हो तुम? इसलिए बिशप बहुत, इसको एक्सचेंज नहीं करना है, ये पॉन मूव करनी ही करनी है इन रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वेरिएशन। हाँ, एक वेरिएशन में जब बिशप यहाँ आता है तब एक मूव करनी है पहले, कैसल के बाद
उसके बाद कैसल करना है, फिर ये मूव करनी है, लेकिन C4 करनी ही करनी है, बिशप एक्सचेंज नहीं करना है। तुम समझ पा रहे हो कि कभी कभी क्वीन भी यहाँ पे जा रही थी, प्लान बन रहा है, अलग अलग चीज़ों के प्लान बन रहे हैं हमारे पास। एक में बिशप यहाँ से नाइट लेके आ रहा था, पॉन पुश करके, करेक्ट, याद तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आइडियाज़ पता होने चाहिए। अब देख लो एंटी ग्रुनफेल्ड क्या होता है कि लाइक तुम्हारा ओपोनेंट नहीं चाहता तुम ग्रुनफेल्ड खेलो, उसमें तुम नहीं खेल पाओगे अगर ओपोनेंट नहीं चाहेगा तो। D4 देन नाइट आता है, देन C4 एंड देन पॉन पुश करते हो एज एक्सपेक्टेड, देन वो ये पॉन, ओ हो ये 1 मिनट, इस मूव से क्या होगा, एवरी मूव रिवील समथिंग। इस मूव से क्या रिवील हो रहा है भाई, इस मूव से रिवील हो रहा है कि वो पॉन पुश करेगा, खत्म खत्म, अब नहीं कर पाओगे वो तो जो तुम सोच रहे थे, क्योंकि अगर तुम इसको अब पुश भी कर देते हो, वो इसको पुश करेगा, ये कैप्चर करोगे तो बिशप से कैप्चर है, विच इज बैड फॉर यू। सो आफ्टर दिस यू कैन सिंपली कैप्चर दिस, तो उसका पॉन कैप्चर कर लेगा और एट द एंड फिर से उसके 3 सेंटर पॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हें ये बेवकूफ़ी करनी ही नहीं है, तुम्हें बिशप लेके आओ तुम, वो पॉन पुश करे, ये किस में ट्रांसपोज हो गया, ये किंग्स इंडियन में ट्रांसपोज हो गया। किंग्स इंडियन में मैं वीडियो बना चुका हूँ आई गेस, और नहीं बनाया मुझे याद नहीं है, तुम लोग देख लेना जाके, एक बार चेक कर लो, ओपनिंग वेपन्स नाम की प्लेलिस्ट में जाके चेक मारना, ठीक है ना, कौन किस किस वीडियो बनाए, नहीं बनाया तो बता दो, मैं उसमें बना दूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। आई थिंक बनाया, हाँ बनाया, ठीक है ना। तो चलो फिर पसंद आया लाइक मार दो, एंड सब्सक्राइब मार दिया होगा तुमने। इस तरह की ओपनिंग अगर तुम्हें सीखनी है, इसमें मैंने कुछ ऐसा तुमको ये नहीं दिखाया भाई, इस पे ये चलो ये भी दिखाया, लेकिन मेजॉरिटी मेरा जो फोकस था वो था आइडिया पे यार। तो आइडिया मत भूलना, आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडिया पहले आता है, प्लान की सुपीरियरिटी बाद में आती है, आइडिया सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आइडिया आएगा, उसके बाद बेस्ट मूव आएगी। बेस्ट मूव और आइडिया दो चीजें हैं, तुम आइडिया पे चुनोगे, एक बेस्ट मूव से तुम गेम नहीं जीत सकते, लेकिन एक खराब आइडिया से तुम कभी कभी गेम जीत सकते हो, समझ रहे हो। चलो इसी बात पे पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय।